चुनाव के बाद से, नवंबर के बाद से 50 से ज़्यादा बिहार के बच्चों की मृत्यु हुई है, अलग अलग राज्यों में फैक्ट्री में काम करते हुए। यही अमित शाह के कहने पर, यही मोदी जी के कहने पर न वोट दिए थे। अब वोट दीजिएगा, गलत वोट दीजिएगा तो यही होगा। उसी गुजरात से मोदी जी आएंगे, वोट मांगेंगे, अरवा उसना चावल का बात करेंगे और लोग हजारों की संख्या में लोग वोट दे रहा है। नीतीश कुमार को फुर्सत कहाँ है? वो तो पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं कि राज्यसभा चले जाएं कि इंग्लैंड चले जाएं, इसी में लगे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। गुजरात की एक केमिकल फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में बिहार के मजदूरों की मौत के बाद जन सुराज के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बढ़ाया, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े नेता बिहार आकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब बिहारी मजदूरों की मौत होती है तो कोई उनकी सुध लेने नहीं आता। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद बिहार के कई मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में हादसों का शिकार होते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता। प्रशांत किशोर ने दावा भी किया कि चुनाव खत्म होने के बाद से अब तक अलग अलग हादसों में करीब 50 बिहारी मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और ना ही गृह मंत्री ने कोई बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लाखों लोग रोटी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। पहले प्रशांत किशोर की यह बाइट सुनिए। वो बिहार के जो नवयुवक हैं वो गरीबी में, लाचारी में वो लोग जाकर काम कर रहे हैं। कश्मीर में अगर टनल बनाना है तो मजदूर बिहार से जाएगा। आंध्र प्रदेश के केमिकल के फैक्ट्री में काम करना है तो मजदूर बिहार से जाएगा। अभी आप जो घटना की बात कर रहे हैं, मतलब गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में उन टैंक की सफाई करनी है, उसमें जैसा लोग बता रहे हैं 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कोई खोज खबर नहीं है। उसी गुजरात से मोदी जी आएंगे, वोट मांगेंगे, अरवा उसना चावल का बात करेंगे और लोग हजारों की संख्या में लोग वोट दे रहा है। उसी पार्टी के लोग यहाँ जीते हुए हैं, लेकिन 4 बिहार के बच्चों की जान चली गई है। तो आप सीओ वीडियो की बात छोड़िए, बिहार में कोई नाम भी नहीं ले रहा है कि ये बच्चों का क्या होगा। जो अभी आप सुन रहे थे, उनके पिताजी कमलेश पासवान जी बता रहे थे कि 4 दिन वहाँ लाश पड़ी हुई थी, उसको लेकर आने की भी सुविधा नहीं थी और अभी तक ना कोई प्रशासन से सुविधा मिली है, ना जिन लोगों का दोष है उन्होंने कोई कॉम्पनसेशन दिया है, ना गुजरात सरकार ने कोई कॉम्पनसेशन दिया है। और बिहार सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है कुर्सी की लड़ाई से। नीतीश कुमार को फुर्सत कहाँ है? वो तो पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे हैं कि राज्यसभा चले जाएं कि इंग्लैंड चले जाएं, इसी में लगे हुए हैं। बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उनको क्या लेना देना है? सर, ये रोज की घटना है। चुनाव के बाद से ये 4 लड़कों की यहाँ बात आप कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, नवंबर के बाद से 50 से ज़्यादा बिहार के बच्चों की मृत्यु हुई है, अलग अलग राज्यों में फैक्ट्री में काम करते हुए। और एक भी बयान ना इस पर आज तक मुख्यमंत्री का आया है, ना यहाँ के गृह मंत्री का आया है, ना भाजपा के लोग जो दिल्ली से आकर यहाँ के लोगों को कहते हैं कि वोट दीजिए हमारे नाम पर। कहाँ है अमित शाह और कहाँ है मोदी जी? कहाँ वो गुजरात की फैक्ट्री में जहाँ पर बिहार के 4 बच्चों को इस तरह से जहरीली गैस की वजह से जहां मृत्यु हुई है, अमित शाह क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? अमित शाह तो बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई? बिहार के लोग तो इसी के लिए बने हुए हैं कि आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूरी करें। जान चली गई तो चली गई, उससे उनको क्या फर्क पड़ना है? लेकिन गलती तो बिहार के लोगों की, हम लोग की है। यही अमित शाह के कहने पर, यही मोदी जी के कहने पर न वोट दिए थे। अब वोट दीजिएगा, गलत वोट दीजिएगा तो यही होगा। यही बात बताया जा रहा है कि भाई अपने बच्चों की चिंता अगर आप नहीं कीजिएगा तो कौन आपका चिंता करने आएगा? गुजरात फैक्ट्री हादसे को लेकर प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद सियासी तेज और हो गई है। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और पीड़ित परिवारों को क्या राहत मिलती है। अगर ये आपको खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।